हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव सर और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर में। और फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में से इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है फ्रेंड्स? नाम से आपको पता चल रहा है, इक्वी मीन्स इक्वल, पोटेंशियल सरफेस यानी एक ऐसा सरफेस जिसके एवरी पॉइंट पर यानी कि जिसके ईच पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहे, इक्वल रहे, तो वही आपका होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक सरफेस दिखाई है। सपोज ये एक सरफेस है और इस पर मैंने काफ़ी सारे पॉइंट लिए हैं और इन सभी पॉइंट पर जो पोटेंशियल फाइंड करेंगे फ्रेंड्स वो इक्वल आएगा, तो इसीलिए इसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कह सकते हैं। और सपोज इसके मैंने दो पॉइंट ले लिए ए और बी, तो ए पर हमने पोटेंशियल निकाला वो वी ए है और बी का पोटेंशियल हमें वी बी निकाला, तो फ्रेंड्स वो देखा गया कि दोनों क्या है, इक्वल है, तो इसलिए इसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो डेफिनेशन में है कि एनी सरफेस विच हैज सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके फ्रेंड्स, वही लिखा है कि एक ऐसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, इक्वल रहे, तो वही आपका सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर अब हम प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टी में मैंने केवल दो प्रॉपर्टी लिखी है। फर्स्ट होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर, ओके फ्रेंड्स, तो कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए आप, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, ऑलवेज जीरो रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, पोटेंशियल क्या रहेगा, जीरो रहेगा। सिंपल सी बात है, जब इक्वी पोटेंशियल है यानी कि पोटेंशियल सेम है, तो उनके बीच में डिफरेंस फाइंड करेंगे तो आप वो भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा, कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि दो पॉइंट लिए हमने ये ए और बी, तो ए का पोटेंशियल वी ए और बी का पोटेंशियल वी बी, और उनके बीच में जब डिफरेंस निकालेंगे वो क्या आएगा, जीरो आएगा ऑलवेज। ओके फ्रेंड्स, ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है फ्रेंड्स? तो वो ये कहती है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर जब हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को लेकर जाते हैं, टेस्ट चार्ज को लेकर जाते हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ पर टोटल वर्क डन जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता, यानी टोटल वर्क डन क्या रहेगा, जीरो रहेगा फ्रेंड्स। तो यही हमें दिखाना है अपनी सेकंड प्रॉपर्टी में। तो मैंने वो दिखाया, कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? अभी मैंने बताया वी ए माइनस वी बी होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इन दोनों का, वी ए माइनस वी बी, और ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ओके फ्रेंड्स, जब चार्ज क्यू नॉट को लेकर आ जाए आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, सपोज वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं हम, और टोटल वर्क डब्ल्यू हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो फ्रेंड्स, अभी हमने यहाँ पर रिलेशन बताया था ए और बी, ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो वी ए इक्वल टू वी बी होगा। तो हम वी बी को वी ए लिख सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वी ए और वी बी क्या है, इक्वल है, तो इसलिए वी बी को हटाकर हम वी बी लिख देंगे, यानी कि वी बी को वी ए से रिप्लेस कर देंगे फ्रेंड्स। तो वी ए से वी ए कैंसिल हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, और यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। और यही हम पीछे कह रहे थे अपने ठीक है ना, प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी 2 में हमने कहा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में टोटल वर्क डन जीरो होता है, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता है। इसका मतलब यही होता है फ्रेंड्स। और अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? तो फ्रेंड्स, सपोज यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, और जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो किसी ना किसी चार्ज से ही प्रोड्यूस किया गया होगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर इन्फिनिटी पर अगर हमने मानो सपोज ए पॉइंट लिया है और उस पर टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट लिया है फ्रेंड्स, अगर मैं इस क्यू नॉट चार्ज को लेकर चलूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर, सपोज बी पॉइंट पर लेकर जा रहा हूँ मैं, तो बी पॉइंट कहीं भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, सपोज वो बी पॉइंट पर लेकर जा रहा हूँ मैं क्यू नॉट चार्ज को, तो फ्रेंड्स मुझे चार्ज के अगेंस्ट, ये जो चार्ज है ना जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है फ्रेंड्स, तो वो चार्ज इस पर क्या लगाएगा, रिपल्जन का फोर्स लगाएगा। और मुझे अगर क्यू नॉट चार्ज को लेकर आना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, तो मुझे उस फोर्स एफ, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है रिपल्जन का एफ, उसके अगेंस्ट कुछ वर्क करना होगा, मीन्स एनर्जी लॉस करनी होगी मुझे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वर्क करना होगा, वही वर्क जो होता है फ्रेंड्स, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है।
ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया कि जब भी आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके जाते हैं तो वहाँ पर चार्ज के जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस किया है जिस चार्ज की वजह से, ओके फ्रेंड्स, उस चार्ज के अगेंस्ट आपको वर्क करना होता है। मीन्स उसकी वजह से जो फोर्स लगता है उस फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क करना होगा, वही वर्क जो कहलाएगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वही वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिया है और यहाँ पर मैंने अब एक सिस्टम ले लिया है, ए भी एक सिस्टम ले लिया है और इस सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे हम। ठीक है, इस सिस्टम ए बी की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो वो कितनी होगी, कैसे फाइंड करेंगे। सपोज मैंने एक सिस्टम लिया है ए बी और ए पॉइंट पर चार्ज Q1 रखा है, ए पॉइंट लिया है और बी पॉइंट, और दोनों पॉइंट के बीच में डिफरेंस जो लिया है मैंने वो R लिया है, यानी कि R डिस्टेंस पर ए और बी दो पॉइंट हैं फ्रेंड्स। और मैंने Q1 चार्ज को इन्फिनिटी पर रखा है, ऐसे ही Q2 चार्ज है वो भी इन्फिनिटी पर रखा हुआ है फ्रेंड्स। अब Q1 चार्ज को मैं पहले ए पॉइंट तक लेकर आऊँगा फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज नहीं है, तो जब कोई दूसरा चार्ज नहीं है फ्रेंड्स तो Q1 चार्ज को ए पॉइंट तक लाने में मुझे कोई भी वर्क नहीं करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं है जिसके अगेंस्ट मुझे वर्क करना हो। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। अब सपोज मैं Q1 चार्ज को लेकर चला और मैंने ए पॉइंट पर ले जाकर रख दिया फ्रेंड्स, तो मुझे यहाँ पर किसी भी फोर्स के अगेंस्ट वर्क नहीं करना पड़ा, इसलिए Q1 चार्ज को ए तक ले जाने में जो वर्क डन हुआ है फ्रेंड्स वो कितना है, वर्क डन कितना हुआ है, 0 हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने वो W1 लिया है और वो क्या है, 0 है। अब सपोज Q2 चार्ज को हम बी पॉइंट पर लेकर जा रहे हैं, इस सिस्टम के पॉइंट बी पर लेकर जा रहे हैं Q2 चार्ज को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब ऑलरेडी यहाँ पर Q1 चार्ज रखा हुआ है, तो Q2 चार्ज को जब मैं बी पॉइंट तक लेकर आऊँगा तो Q1 चार्ज इस पर एक रिपल्जन का फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों ये कैसे हैं, प्लस प्लस है ना, मैंने मान लिया है फ्रेंड्स। ठीक है, प्लस प्लस मान लिया है, दोनों चार्ज प्लस प्लस हैं। तो अब मुझे ऑलरेडी जो ए पर रखा हुआ चार्ज Q1 है उसके अगेंस्ट कुछ वर्क करना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये इस पर रिपल्जन फोर्स लगाएगा और Q2 चार्ज को बी पॉइंट तक लाने के लिए उस रिपल्जन फोर्स F के अगेंस्ट वर्क करना होगा फ्रेंड्स। ओके, तो Q2 चार्ज को बी तक ले जाने में जो वर्क डन होगा वो 0 नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक, तो कितना वर्क होगा वो हम निकालेंगे। तो सपोज वो वर्क कितना होगा, W2 होगा। W कितना होगा फ्रेंड्स, V और Q1। ठीक है फ्रेंड्स, V Q1 होगा फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स Q1 नहीं Q2 होगा, Q2 होगा क्योंकि Q2 चार्ज को लेकर आया, V Q2। और यहाँ पर वेयर मैंने लिखा वेयर V कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1/R, क्योंकि R डिस्टेंस पर लेकर आ रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, तो Q1/R होगा। तो W2 की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ V को यहाँ पर रख देंगे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1/R इंटू Q2। ओके फ्रेंड्स, तो इसे कर सकता हूँ W2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q1 Q2/R हो गया फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ये आया वर्क। अब इस सिस्टम का टोटल वर्क डन कितना हुआ है, तो टोटल वर्क डन कितना हुआ है, टोटल वर्क डन, तो टोटल कितना वर्क डन हुआ है जो कि W होगा, सपोज वो कितना होगा, W1 + W2 होगा फ्रेंड्स। तो W कितना हो जाएगा, W1 0 है आपका और W2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2/R है फ्रेंड्स। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ W, वो होगा आपका, सिंपली कह सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R होगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो इतना